श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सप्तदशोऽध्यायः। युधिष्ठिर द्वारा भीम की बात का विरोध करते हुए मुनिवृत्ति की और ज्ञानी महात्माओं की प्रशंसा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग, ये सभी पाप तुम्हारे भीतर घुस गए हैं, इसीलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, सकाम कर्म और बंधन से रहित होकर सर्वथा मुक्त, शांत एवं सुखी हो जाओ। यहाँ टिप्पणी है, अमिशम बंधनम लोके कर्मेहोक्तम तथामिशम ताभ्याम विमुक्तः पापाभ्याम पदमाप्नोति तत्परम। जो सम्राट इस सारी पृथ्वी का अकेला ही शासन करता है, उसके पास भी एक ही पेट होता है। अतः तुम किस लिए इस राज्य की प्रशंसा करते हो? भरत श्रेष्ठ, इस इच्छा को एक दिन में या कोई महीनों में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, सारी आयु प्रयत्न करने पर भी इस अपूरणीय इच्छा की पूर्ति होनी असंभव है। जैसे आग में जितना ही ईंधन डालो, वह प्रज्वलित होती जाएगी, और ईंधन न डाला जाए तो वह अपने आप बुझ जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके इस जगी हुई जठराग्नि को शांत करो। अज्ञानी मनुष्य अपने पेट के लिए ही बहुत हिंसा करता है। अतः तुम पहले अपने पेट को ही जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पा ली है। भीमसेन, तुम मनुष्यों के काम, भोग और ऐश्वर्य की बड़ी प्रशंसा करते हो, परंतु जो भोग रहित है और तपस्या करते करते निर्बल हो गए हैं, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। राष्ट्र के योग और क्षेम, धर्म तथा अधर्म सब तुम में ही स्थित है। तुम इस महान भार से मुक्त हो जाओ और त्याग का ही आश्रय लो। बाघ एक ही पेट के लिए बहुत से प्राणियों की हिंसा करता है। दूसरे लोभी और मूर्ख पशु भी उसी के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं। यत्नशील साधक विषयों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह संतुष्ट हो जाता है, परंतु विषय भोगों से संपन्न समृद्धिशाली राजा कभी संतुष्ट नहीं होते। देखो, इन दोनों के विचारों में कितना अंतर है। जो लोग पत्ते खाकर रहते हैं, जो पत्थर पर पीसकर अथवा दांतों से ही चबाकर भोजन करने वाले हैं, अर्थात जो चक्की का पीसा और ओखली का कूटा नहीं खाते हैं, तथा जो पानी या हवा पीकर रह जाते हैं, उन तपस्वी पुरुषों ने ही नरक पर विजय पाई है। जो राजा इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करता है और जो सब कुछ छोड़कर पत्थर और सोने को समान समझने वाला है, इन दोनों में से वह त्यागी मुनि ही कृतार्थ होता है, राजा नहीं। अपने मनोरथों के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करे, आशा तथा ममता न रखो, और उस शोक रहित पद का आश्रय लो जो इहलोक और परलोक में भी अविनाशी है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे तो कभी शोक नहीं करते हैं। फिर तुम क्यों भोगों की चिंता करते हो? सारे भोगों का परित्याग कर देने पर तुम मिथ्यावाद से छूट जाओगे। देवयान और पितृयान, ये दो परलोक के प्रसिद्ध मार्ग है।
जो सकाम यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान मार्ग से। महर्षिगण तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल से देह त्याग के पश्चात ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस जगत में ममता और आसक्ति के बंधन को आमिष कहा गया है। सकाम कर्म भी आमिष कहलाता है। इन दोनों आमिष स्वरूप पापों से जो मुक्त हो गया है, वही परम पद को प्राप्त होता है। इस विषय में पूर्व काल में राजा जनक की कही हुई एक गाथा का लोग उल्लेख किया करते हैं। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्होंने मोक्ष स्वरूप परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया था। उनकी वह गाथा इस प्रकार है। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास बहुत धन है, परंतु उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जैसे पर्वत की चोटी पर चढ़ा हुआ मनुष्य धरती पर खड़े हुए प्राणियों को केवल देखता है, उनकी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि की अट्टालिका पर चढ़ा हुआ मनुष्य उन शोक करने वाले मंद बुद्धि लोगों को देखता है, किंतु स्वयं उनकी भांति दुखी नहीं होता। जो स्वयं दृष्टा रूप से पृथक रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आंख वाला है और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने के कारण अंतःकरण की एक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए शुद्धात्मा विद्वानों का सा बोलना जान लेता है, उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो जाता है, जैसे कि तुम हो। जब पुरुष प्राणियों की पृथक पृथक सत्ता को एकमात्र परमात्मा में ही स्थित देखता है और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस गति को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानी, मंद बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से रहित और तपस्या से शून्य है, वे नहीं, क्योंकि सब कुछ बुद्धि में ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशोऽध्याय। अर्जुन का राजा जनक और उनकी रानी का दृष्टांत देते हुए युधिष्ठिर को संन्यास ग्रहण करने से रोकना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा युधिष्ठिर ऐसा कहकर चुप हो गए, तब राजा के वाग बाणों से पीड़ित हो शोक और दुख से संतप्त हुए अर्जुन फिर उनसे बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, भारत, विज्ञ पुरुष विदेहराज जनक और उनकी रानी का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। एक समय राजा जनक ने भी राज्य छोड़कर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लेने का निश्चय कर लिया था। उस समय विदेहराज की महारानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था, वही आपको सुना रहा हूं। कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता छा गई और वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, सनातन मार्ग और अग्निहोत्र का भी त्याग करके अकिंचन हो गए। उन्होंने भिक्षु वृत्ति अपना ली और वे मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। उन्होंने सब प्रकार की चेष्टाएं छोड़ दी। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रह गया था। इस प्रकार निर्भय स्थिति में पहुंचे हुए अपने स्वामी को
उनकी भार्या ने देखा और उनके पास आकर कुपित हुई उस मनस्विनी एवं प्रिय रानी ने एकांत में यह युक्ति युक्त बात कही। राजन, आपने धन धान्य से संपन्न अपना राज्य छोड़कर यह खपड़ा लेकर भीख मांगने का धंधा कैसे अपना लिया? यह मुट्ठी भर जौ आपको शोभा नहीं दे रहा है। नरेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ और थी और चेष्टा कुछ और ही दिखाई देती है। भूपाल, आपने विशाल राज्य छोड़कर थोड़ी सी वस्तु में संतोष कर लिया। राजन, इस मुट्ठी भर जौ से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अतिथियों का आप भरण पोषण नहीं कर सकते। अतः आपका यह परिश्रम व्यर्थ है। पृथ्वीनाथ, आप संपूर्ण देवताओं, अतिथियों और पितरों से परित्यक्त होकर अकर्मण्य हो घर छोड़ रहे हैं। तीनों वेदों के ज्ञान में बढ़े चढ़े सहस्रों ब्राह्मणों तथा इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले होकर भी आज आप उन्हीं के द्वारा अपना भरण पोषण चाहते हैं। इस जगमगाती हुई राज्य लक्ष्मी को छोड़कर इस समय आप दर दर भटकने वाले कुत्ते के समान दिखाई देते हैं। आज आपके जीते जी आपकी माता पुत्रहीन और यह अभागिनी कौसल्या पतिहीन हो गई। ये धर्म की इच्छा रखने वाले क्षत्रिय जो सदा आपकी सेवा में बैठे रहते हैं, आपसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, इन बेचारों को सेवा का फल चाहिए। राजन, मोक्ष की प्राप्ति संशयास्पद है और प्राणी प्रारब्ध के अधीन है। ऐसी दशा में उन अर्थार्थी सेवकों को यदि आप विफल मनोरथ करते हैं तो पता नहीं किस लोक में जाएंगे। आप अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके जो अकेला जीवन बिताना चाहते हैं, इससे आप पाप कर्मा बन गए हैं। अतः आपके लिए न यह लोक सुखद होगा न परलोक। बताइए तो सही, इन सुंदर सुंदर मालाओं, सुगंधित पदार्थों, आभूषणों और भांति भांति के वस्त्रों को छोड़कर किस लिए कर्महीन होकर घर का परित्याग कर रहे हैं? आप संपूर्ण प्राणियों के लिए पवित्र एवं विशाल प्याऊ के समान थे। सभी आपके पास अपनी प्यास बुझाने आते थे। आप फलों से भरे हुए वृक्ष के समान थे। कितने ही प्राणियों की भूख मिटाते थे, परंतु वे ही आप अब भूख प्यास मिटाने के लिए दूसरों का मुंह जो रहे हैं। यदि हाथी भी सारी चेष्टा छोड़कर एक जगह पड़ जाए तो मांस भक्षी जीव जंतु और कीड़े धीरे धीरे उसे खा जाते हैं। फिर सब पुरुषार्थों से शून्य आप जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यदि आपकी कोई यह कुंडी फोड़ दे, त्रिदंड उठा ले जाए और ये वस्त्र भी चुरा ले जाए, तो उस समय आपके मन की कैसी अवस्था होगी। यदि सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जौ के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं, तो राज्य आदि अन्य सब वस्तुएं भी तो इसी के समान है। फिर उस राज्य के त्याग की क्या विशेषता रही? यदि यहाँ मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई, तो सब कुछ त्याग देने की जो आपने प्रतिज्ञा की थी, वह नष्ट हो गई। सर्व त्यागी हो जाने पर मैं आपकी कौन हूँ और आप मेरे कौन हैं, तथा आपका मुझ पर अनुग्रह भी क्या है? राजन, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो इस पृथ्वी का शासन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को भी उपयोग में लाइए। श्रीहीन, निर्धन, मित्रों द्वारा त्यागे हुए, अकिंचन एवं सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों की भांति
सब प्रकार से परिपूर्ण राजलक्ष्मी का जो परित्याग करता है, उससे उसे क्या लाभ। जो बराबर दूसरों से दान लेता यानी भिक्षा ग्रहण करता तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है और उनमें से किसको श्रेष्ठ कहा जाता है, यह आप समझिए। सदा ही याचना करने वाले को और दंभी को दी हुई दक्षिणा दावानल में दी गई आहुति के समान व्यर्थ है। राजन, जैसे आग लकड़ी को जलाए बिना नहीं बुझती, उसी प्रकार सदा ही याचना करने वाला ब्राह्मण याचना का अंत किए बिना कभी शांत नहीं हो सकता। इस संसार में दाता का अन्न ही साधु पुरुषों की जीविका का निश्चित आधार है। यदि दान करने वाला राजा न हो, तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधु सन्यासी कैसे जी सकते हैं। इस जगत में अन्न से गृहस्थ और गृहस्थों से भिक्षुओं का निर्वाह होता है। अन्न से प्राण शक्ति प्रकट होती है, अतः अन्नदाता प्राणदाता होता है। जितेंद्रिय सन्यासी गृहस्थाश्रम से अलग होकर भी गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। वही से वह प्रकट होते हैं और वही उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। केवल त्याग से, मूढ़ता से और याचना करने से किसी को भिक्षु नहीं समझना चाहिए। जो सरल भाव से स्वार्थ का त्याग करता है और सुख में आसक्त नहीं होता, उसे ही भिक्षु समझिए। पृथ्वीनाथ, जो आसक्ति रहित होकर आसक्त की भांति विचरता है, जो संग रहित एवं सब प्रकार के बंधनों को तोड़ चुका है तथा शत्रु और मित्र में जिसका समान भाव है, वह सदा मुक्त ही है। बहुत से मनुष्य दान लेने यानी पेट पालने के लिए मूड मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं और घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण व्यर्थ भोगों की ही खोज करते रहते हैं। टिप्पणी है, इसी पर्व में अध्याय 17 श्लोक 17 देखना चाहिए। बहुत से मूर्ख मनुष्य तीनों वेदों के अध्ययन, इनमें बताए गए कर्म, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य तथा अपने पुत्रों का परित्याग करके चल देते हैं और त्रिदंड एवं भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। यदि हृदय का कषाय राग आदि दोष दूर न हुआ हो, तो काषाय गेरुआ वस्त्र धारण करना स्वार्थ साधन की चेष्टा के लिए ही समझना चाहिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धर्म का ढोंग रखने वाले मथ मुंडों के लिए यह जीविका चलाने का एक धंधा मात्र है। महाराज, आप तो जितेंद्रिय होकर नंगे रहने वाले, मूड मुड़ाने और जटा रखने वाले साधुओं का गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म एवं वल्कल वस्त्रों के द्वारा भरण पोषण करते हुए पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कीजिए। जो प्रतिदिन पहले गुरु के लिए अग्निहोत्रार्थ समिधा लाता है, फिर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ एवं दान करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, महाराज, राजा जनक को इस जगत में तत्वज्ञ कहा जाता है, किंतु वे भी मोह में पड़ गए थे। रानी के इस तरह समझाने पर राजा ने संन्यास का विचार छोड़ दिया। अतः आप भी मोह के वशीभूत न होइए। यदि हम लोग सदा दान और तपस्या में तत्पर हो, इसी प्रकार धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे, उत्तम दान धर्म का आश्रय ले प्रजा पालन में लगे रहेंगे तथा गुरुजनों और वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहेंगे,
तो हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों को विधि पूर्वक उनका भाग अर्पण करते हुए यदि हम ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी बने रहेंगे तो हमें अभीष्ट स्थान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन का वाक्य विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशोऽध्यायः युधिष्ठिर द्वारा अपने मत की यथार्थता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, तात, मैं धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले अपर तथा पर दोनों प्रकार के शास्त्रों को जानता हूँ। वेद में दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। कर्म करो और कर्म छोड़ो, इन दोनों का ही मुझे ज्ञान है। परस्पर विरोधी भाव से युक्त जो शास्त्र वाक्य है उन पर भी मैंने युक्ति पूर्वक विचार किया है। वेद में उन दोनों प्रकार के वाक्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत है उसे भी मैं विधि पूर्वक जानता हूँ। तुम तो केवल अस्त्र विद्या के पंडित हो और वीर व्रत का पालन करने वाले हो। शास्त्रों के तात्पर्य को यथार्थ रूप से जानने की शक्ति तुम में किसी प्रकार नहीं है। जो लोग शास्त्रों के सूक्ष्म रहस्य को समझने वाले और धर्म का निर्णय करने में कुशल है, वे भी मुझे इस प्रकार उपदेश नहीं दे सकते। यदि तुम धर्म पर दृष्टि रखते हो तो मेरे इस कथन की यथार्थता का अनुभव करोगे। अर्जुन, कुंती नंदन, तुमने भ्रातृ स्नेहवश जो बात कही है वह न्याय संगत और उचित है। मैं उससे तुम पर प्रसन्न ही हुआ हूँ। संपूर्ण युद्ध धर्मों में और संग्राम करने की कुशलता में तुम्हारी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। धनंजय, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म एवं दुर्बोध कहा गया है। उसमें तुम्हारा प्रवेश होना अत्यंत कठिन है। मेरी बुद्धि भी उसे समझती है या नहीं, यह आशंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम युद्ध शास्त्र के ही विद्वान हो। तुमने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है, अतः संक्षेप और विस्तार के साथ धर्म को जानने वाले उन महापुरुषों का क्या सिद्धांत है, इसका तुम्हें पता नहीं है। जिन महानुभावों की बुद्धि परम कल्याण में लगी हुई है, उन बुद्धिमानों का निर्णय इस प्रकार है। तपस्या, त्याग और विधि विधान से अतीत ब्रह्म ज्ञान, इनमें से पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। कुंती नंदन, तुम जो यह मानते हो कि धन से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसके विषय में मैं तुम्हें ऐसी बात बता रहा हूं जिससे तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि धन प्रधान नहीं है। इस जगत में बहुत से तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए धर्मात्मा पुरुष देखे जाते हैं तथा ऋषि तो तपस्वी होते ही है। इन सबको सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। कितने ही ऐसे धीर पुरुष हैं जिनके शत्रु पैदा ही नहीं हुए। ये तथा और भी बहुत से वनवासी हैं जो वन में स्वाध्याय करके स्वर्गलोक में चले गए हैं। बहुत से आर्य पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से रोक कर अविवेक जनित अज्ञान का त्याग करके उत्तर मार्ग यानी देवयान के द्वारा त्यागी पुरुषों के लोकों में चले गए। इसके सिवा जो दक्षिण मार्ग है जिसे प्रकाश पूर्ण बताया गया है, वहां जो लोग हैं वे सकाम कर्म करने वाले उन गृहस्थों के लिए है जो स्मशान भूमि का सेवन करते हैं, यानी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। परंतु मोक्ष मार्ग से चलने वाले पुरुष जिस गति का साक्षात्कार करते हैं वह
अनिर्देश्य है। अतः ज्ञान योग ही सब साधनों में प्रधान एवं अभीष्ट है, किंतु उसके स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। कहते हैं, किसी समय विद्वान पुरुषों ने सार और असार वस्तु का निर्णय करने की इच्छा से इकट्ठे होकर समस्त शास्त्रों का बार बार स्मरण करते हुए यह विचार आरंभ किया कि क्या इस गृहस्थ जीवन में कुछ सार है या इसके त्याग में सार है। उन्होंने वेदों के संपूर्ण वाक्यों तथा शास्त्रों और बृहदारण्यक आदि वेदांत ग्रंथों को भी पढ़ लिया, परंतु जैसे केले के खंबे को फाड़ने से कुछ सार नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार उन्हें इस जगत में सार वस्तु नहीं दिखाई दी। कुछ लोग एकांत भाव से परित्याग करके इस पांच भौतिक शरीर में विभिन्न संकेतों द्वारा इच्छा, द्वेष आदि में आसक्त आत्मा की स्थिति बताते हैं, परंतु आत्मा का स्वरूप तो अत्यंत सूक्ष्म है। उसे नेत्रों द्वारा देखा नहीं जा सकता, वाणी द्वारा उसका कोई लक्षण नहीं बताया जा सकता। वह समस्त प्राणियों में कर्म की हेतुभूत अविद्या को आगे रखकर उसी के द्वारा अपने स्वरूप को छिपाकर विद्यमान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन को कल्याण के मार्ग में लगाकर तृष्णा को रोके और कर्मों की परंपरा का परित्याग करके धन जन आदि के अवलंब से दूर हो सुखी हो जाए। अर्जुन, इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य एवं साधु पुरुषों से सेवित इस उत्तम मार्ग के रहते हुए तुम अनर्थों से भरे हुए अर्थ यानी धन की प्रशंसा कैसे करते हो। भरत नंदन, दान, यज्ञ तथा अतिथि सेवा आदि अन्य कर्मों में नित्य लगे रहने वाले प्राचीन शास्त्रज्ञ भी इस विषय में ऐसी ही दृष्टि रखते हैं। कुछ तर्कवादी पंडित भी अपने पूर्व जन्म के दृढ़ संस्कारों से प्रभावित होकर ऐसे मूढ़ हो जाते हैं कि उन्हें शास्त्र के सिद्धांत को ग्रहण कराना अत्यंत कठिन हो जाता है। वे आग्रह पूर्वक यही कहते रहते हैं कि यह आत्मा, धर्म, परलोक, मर्यादा आदि कुछ नहीं है, किंतु बहुत से ऐसे बहुश्रुत, बोलने में चतुर और विद्वान भी है जो जनता की सभा में व्याख्यान देते और ऊपरयुक्त असत्य मत का खंडन करते हुए सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। पार्थ, जिन विद्वानों को हम नहीं जान पाते हैं, उन्हें कोई साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। इस प्रकार शास्त्रों के अच्छे अच्छे ज्ञाता एवं महान विद्वान सुनने में आए हैं, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है। कुंती नंदन, तत्ववेत्ता पुरुष तपस्या द्वारा महान पद को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान योग से उस परम तत्व को उपलब्ध कर लेता है और स्वार्थ त्याग के द्वारा सदा नित्य सुख का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। विंशोऽध्यायः मुनिवर देवस्थान का राजा युधिष्ठिर को यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होने पर प्रवचन कुशल महातपस्वी देवस्थान ने युक्ति युक्त वाणी में राजा युधिष्ठिर से कहा। देवस्थान उवाच। देवस्थान बोले, राजन, अर्जुन ने जो यह बात कही है कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, इसके विषय में मैं भी तुमसे कुछ कहूंगा, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। नरेश्वर, अजात शत्रु, तुमने धर्म के अनुसार यह सारी पृथ्वी जीती है।
इसे जीत कर व्यर्थ ही त्याग देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। महाबाहु भूपाल ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की चार सीढ़ियां हैं जो वेद में ही प्रतिष्ठित है। इन्हें क्रमशः यथोचित रूप से पार करो। कुंती नंदन, अतः तुम बहुत से दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करो। स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं। राजन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऋषियों में कुछ लोग कर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ भी होते हैं। कुंती नंदन, वैखानस महात्माओं का वचन इस प्रकार सुनने में आता है। जो धन के लिए विशेष चेष्टा करता है वह वैसी चेष्टा न करे, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि जो उस धन की उपासना करने लगता है उसके महान दोष की वृद्धि होती है। लोग धन के लिए बड़े कष्ट से नाना प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करते हैं, परंतु धन के लिए प्यासा हुआ मनुष्य अज्ञानवश भ्रूण हत्या जैसे पाप का भागी हो जाता है, इस बात को वह नहीं समझता। बहुधा मनुष्य अनधिकारी को धन दे देता है और योग्य अधिकारी को नहीं देता। योग्य अयोग्य पात्र की पहचान न होने से भ्रूण हत्या के समान दोष लगता है। अतः दान धर्म भी दुष्कर ही है। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की सृष्टि की है तथा यज्ञ के उद्देश्य से ही उसकी रक्षा करने वाले पुरुष को उत्पन्न किया है। इसलिए यज्ञ में ही संपूर्ण धन का उपयोग कर देना चाहिए। फिर शीघ्र ही उस यज्ञ से ही यजमान के संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। महातेजस्वी इंद्र धन रत्नों से संपन्न नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन करके संपूर्ण देवताओं से अधिक उत्कर्षशाली हो गए। इसलिए इंद्र का पद पाकर वे स्वर्गलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। अतः यज्ञ में ही संपूर्ण धन का उपयोग करना चाहिए। गजासुर के चर्म को वस्त्र की भांति धारण करने वाले महात्मा महादेव जी सर्वस्व समर्पण रूप यज्ञ में अपने आप को होम कर देवताओं के भी देवता हो गए। वे अपने उत्तम कीर्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके तेजस्वी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। अविक्षित के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज मरुत ने अपनी समृद्धि के द्वारा देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं ही पधारी थी। उस यज्ञ के उपयोग में आए हुए सारे पात्र सोने के बने हुए थे। राजाधिराज हरिश्चंद्र का नाम तुमने सुना होगा, जिन्होंने मनुष्य होकर भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा इंद्र को भी परास्त कर दिया था। वे भी अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके पुण्य के भागी एवं शोक शून्य हो गए थे। अतः यज्ञ में ही सारा धन लगा देना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में देवस्थान वाक्य विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।